राव कक्षा 5वीं पाठ चौथा उत्क्रांति। विकासवाद। इस पाठ में हम विकासवाद की अवधारणा, प्राणियों के विकास के चरण, मानव सदृश वानर। विकास की अवधारणा। विकास शब्द का सामान्यतः अर्थ निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन। सजीव के जीवन में हुए विकास की अवधारणा का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया जा सकता है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समन्वय करने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास में किसी विशिष्ट प्राणी की शारीरिक संरचना में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते रहते हैं। कालांतर में ही वे परिवर्तन उस प्राणी वर्ग की आने वाली पीढ़ियों में आनुवंशिक रूप धारण करते हैं। इस प्रकार मूल प्राणी वर्ग से कुछ विभिन्न विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। यह नई प्रजाति मूल प्राणी की प्रजाति में कई बार मूल प्राणी की प्रजाति नष्ट हो जाती है और कई बार मूल प्राणी की प्रजाति से एक से अधिक विकसित प्रजातियां उत्पन्न होती है। यह संकल्पना चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। जो प्रजातियां बदलते पर्यावरण के साथ समन्वय करने में सक्षम होती है, उनका अस्तित्व बना रहता है। अचानक निसर्ग पर यह आपत्ति आ जाती है। पर्यावरण में आया हुआ परिवर्तन। डायनासोर की महाकाय प्रजातियों के नष्ट होने के मुख्य कारण। डायनासोर के हम प्रकार वो देखेंगे। अद्भुत अवशेष। 2 पाँव पर चलने वाले तथा पंखयुक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई। उनमें से कुछ पक्षी उत्पन्न हुए। प्राणियों के विकास के चरण। अपृष्ठवंशीय सजीव और पृष्ठवंशीय सजीव। अपृष्ठवंशीय सजीव वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और पृष्ठवंशीय सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। अपृष्ठवंशीय सजीव में कौन सा है? घोंघा जैसा यह प्राणी अपृष्ठवंशीय सजीव है। उसके बाद पृष्ठवंशीय सजीव में मछली, कुत्ता, मानव आदि ये क्या है? पृष्ठवंशीय सजीव। पृष्ठवंशीय सजीवों में जलचर प्राणी, उभयचर प्राणी, रेंगने वाले प्राणी, सस्तन प्राणी आदि यह पाए जाते हैं। जलचर प्राणी यानी मछली। उभय जो प्राणी के अंदर रहती है उन्हें जलचर प्राणी कहते हैं। उभयचर प्राणी जल में और भूमि पर दोनों तरफ विचरण करने वाले प्राणी। उसका उदाहरण है मेंढक। पक्षी वर्ग ये कैसे प्राणी हैं? जमीन पर और भूमि पर दोनों तरफ विचरण करते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर प्राणी कहते हैं। पक्षी वर्ग यानी इनमें उड़ने की क्षमता होती है। ये पक्षी वर्ग का एक वैशिष्ट्य है। रेंगने वाले प्राणी जैसे सांप जो पेट के बल आगे चलता है। सस्तन प्राणी जैसे गाय सस्तन प्राणी है। पृष्ठवंशीय सजीवों की प्रजाति में सबसे अधिक विकसित चरण सस्तन प्राणी का है। गर्भ में शिशु की पूर्ण वृद्धि होने पर माँ का उस शिशु को जन्म देना, जन्म के बाद उस शिशु का कुछ समय तक माँ से स्तनपान द्वारा पोषण होना, यह अधिकांश सस्तन प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं है। मानव सदृश वानर। मानव सदृश वानर से तात्पर्य मानव से समता रखने वाला प्राणी। इसी को एप बंदर कहते हैं। मानव सदृश वानर प्रजाति का निवास मुख्यतः पेड़ पर ही रहता है। जो प्रजातियां पेड़ पर रहती थी उनमें परिवर्तन होने का कोई कारण नहीं होता, अतः उनका मूल वानर स्वरूप वैसा ही रहा, परंतु उनकी प्रजातियों के लिए घास वाले प्रदेशों में पेड़ के बदले भूमि पर रहना आवश्यक था।
वे प्रजातियां विकसित होती गई। अगले पार्ट में हम मानव की विकास यात्रा का अध्ययन करेंगे।